हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास। ये आपका फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो मैं पीडीएफ बुक की यूज कर रही हूँ, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके कोर्स का सिलेबस क्या है। तो ये हमारा सिलेबस है। टोटल 4 इकाई हैं और इनमें बहुत से चैप्टर्स हैं, ये सब हमें करने हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा और साहित्य, उसकी कुछ बोलियों और विशेषताओं के बारे में बता रखा है इस इकाई में। सेकंड में है कबीर और सूरदास के बारे में, ये हम देखेंगे क्या है। और थर्ड इकाई में है बिहारी और घनानंद के बारे में। चौथी इकाई में कुछ कवि और उनकी जो कविताएं थी उसके बारे में हमें बता रखा है। पहली है पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, और रोटी और संसद, जो धूमिल जी ने लिखी थी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं सब्जेक्ट में से। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है हिंदी भाषा और साहित्य, इससे हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बन सकता है कि हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में बताइए, उसके साहित्य के बारे में बताइए। जो हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है बुक के पेज नंबर 2 पर। तो यहाँ से आप अपना आंसर याद कर सकते हैं। मैंने कंटेंट को अंडरलाइन भी किया है। आप सिर्फ अंडरलाइंड आंसर को याद कर लीजिएगा, आपका अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा। तो आप इसको अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर यहाँ से है। बीच बीच में जो मैंने लाइनें छोड़ी हैं उनकी इतनी रेलेवेंस नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में बताइए। ये अगर आपको लिखने को आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ। ये है हमारे बुक के पेज नंबर 64 पर। अगर आप बुक के पेज नंबर 64 पर सबसे नीचे आएंगे तो हमारे पास एक टॉपिक है कि राम काव्य की विशेषताओं के बारे में बताइए। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। राम काव्य ने भारतीय जनता को बहुत प्रभावित किया है। इसने भक्ति के उदात्त रूप को जनता के सन्मुख उपस्थित किया है। राम जनता का मनोरंजन करता है। और इसके बाद ये हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस हो गई। इसके बाद हमें इसकी विशेषता याद करनी है, तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। बहुत सारी विशेषताएं दे रखी हैं, देखिए मैंने कंटेंट को मार्क किया हुआ है। दास्य भाव की भक्ति, मर्यादा की प्रतिष्ठा, आदर्श की स्थापना, लोक मंगल की भावना, आप ये याद कर सकते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारी विशेषताएं दे रखी हैं। आप अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल 12 विशेषताएं दे रखी है बुक में, बट इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी 5 याद कर लीजिए। तो मैंने कोई भी 5 विशेषता याद मार्क कर रखी है यहाँ पर। आप ये याद कर सकते हैं या कोई और करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम काव्य की विशेषताओं के बारे में बताइए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आपकी बुक के पेज नंबर 114 पर। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमें दे रखा है प्रगतिवादी काव्य धारा के बारे में। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसके बारे में आप याद कर सकते हैं कि ये क्या थी और इसकी क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ पे मैंने लाइनें मार्क करी हुई हैं। इसके बाद इसकी विशेषताएं भी हैं कुछ, जो कि हमें नेक्स्ट पेज पर दे रखी हैं। ये देखिए मैंने विशेषताओं के पॉइंट्स को सर्कल किया हुआ है। 5 पॉइंट्स मैंने सर्कल करे हैं, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे इन ये पॉइंट्स याद ना हो तो कुछ और पॉइंट्स अगर आप लेना चाहें तो आप वो याद कर सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, अगर आप बुक के पेज नंबर 128 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक दोहा दे रखा है, जो आपने पहले सुना भी होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये उसी दोहे की व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि इस दोहे का अर्थ बताइए या इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा इस चैप्टर से। हमारा चैप्टर है घनानंद। इनके बारे में हमारा क्वेश्चन बन सकता है और वो मैं आपको बताती हूँ क्या बन सकता है।
इन्होंने एक कविता लिखी थी, तो हमें आ सकता है कि उनकी कविता के बारे में बताइए, उनकी कविता का प्रतिपाद्य बताइए या उनकी कविता का अर्थ बताइए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दे रखा है कि उनकी कविता का प्रतिपाद्य क्या है, आप ये याद कर सकते हैं। इस चैप्टर से यही एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमें हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा, उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये बुक के पेज नंबर 171 पर है, आप देख सकते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा कविता का प्रतिपाद्य बताने को भी आ सकता है, उस कविता के बारे में बताने को आ सकता है, उसका अर्थ बताने को आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं पुष्प की अभिलाषा। इस टॉपिक को आप याद कर सकते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। इसमें लिखा है कवि ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीर नवयुवकों के गौरव को प्रतिपादित करते हुए उनके प्रति अपनी समर्पण भावना व्यक्त की है। फूलों का प्रयोग गहनों में गूंथने, माला में पिरोने, श्रद्धांजलि देने, देवताओं के अर्पण आदि में किया जाता है। फूल की मनोकामना के रूप में कवि की इच्छा ना तो देव कन्या का आभूषण बनने में है, न गले की माला बनकर किसी प्रेयसी की आकृष्ट करने में है, न राजा महाराजाओं के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन बिखेरने की है, और ना ही देवालयों में देवता के प्रति अर्पित होने की है, बल्कि पुष्प की अंतिम इच्छा मातृभूमि पर अपनी बलि देने वाले वीरों के पद पर बिखरने की है, ताकि उनके चरणों की रज को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल सके। तो ये जो हमारी ये कविता थी, इसमें जो कवि थे उन्होंने यही कुछ बताया हुआ था कि जो वीर हमारे देश की रक्षा करते हैं, लड़ते रहते हैं, पुष्प की आखिरी इच्छा है कि वो उनके पथ पर बिखरे, जब जिन्होंने बलि दी होती है अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये पुष्प की अभिलाषा। और एक मैंने आपको शुरू का क्वेश्चन बताया था, वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी के उद्भव और विकास के बारे में बताइए। तो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं अभी तक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर या सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, हमने इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।